बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़े दो अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन फ़ैसलों से मुतल्लिक़ बात करेंगे और फिर बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान किस बात पे डट गए हैं, वो काम जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं किया करते थे, अब वो काम मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करके दिखाते हैं। वो काम शहबाज शरीफ करते हैं। तो ये क्या मामला है? कप्तान किस बात से इनकार करता था या कप्तान किस बात से इनकारी था, लेकिन शहबाज शरीफ वो काम बड़े जज्बे के साथ करता है, बड़े दिल के साथ करता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे और नवाज शरीफ को किस बात का जवाब मिला है, इस पर भी आगे चल के हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज इन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, हमारे मॉर्निंग व्लॉग का जो फॉर्मेट है उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बताएंगे कि इमरान ख़ान से जुड़े आज कौन से दो अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। एक तो नाज़रीन जो इद्दत निकाह केस है, जिसमें इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने सलमान सफदर साहब की वसातत से, अब सलमान सफदर साहब कौन हैं जो साइफ़र केस में इमरान ख़ान साहब के वकील थे। सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की कि इद्दत निकाह केस में इमरान ख़ान साहब की जो सज़ाएँ हैं उनको सस्पेंड किया जाए और दोनों को, उनके दोनों मौकलान को जो है वो सज़ा सस्पेंड करने के बाद ज़मानत पे रिहा किया जाए। तो इस दरख्वास्त पे नाज़रीन एतराज़ात हैं। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब क्या फ़ैसला सादिर फरमाते हैं, सबसे पहले तो एतराज़ात रिमूव होने हैं। लेकिन नाज़रीन ये फ़ैसला तो चलें आज होगा सो होगा इमरान ख़ान साहब की पटिशन पे, लेकिन जो अहम मामला है जो इसी इद्दत निकाह केस से जुड़ा है कि जज अफजल मजूका साहब हैं, उन्होंने भी इसी नोयत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर रखा है। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तो एक्सेप्ट करनी है, आज एतराज़ात रिमूव हुए, इसका मतलब है कि दरख्वास्त समाअत के लिए एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अफजल मजूका साहब तो दरख्वास्त समाअत के लिए ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं खाबर मानेका को कि क्यों ना इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की जो कन्विक्शन है या जो सेंटेंस है इद्दत निकाह केस में, उसको सस्पेंड करके है दोनों मुल्ज़मान को क्यों ना रिहा किया जाए। तो देखते हैं इन दो अलग अलग मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या सादिर फरमाती है और जो सेशन अदालत है अफजल मजूका साहब की वो क्या हुक्म जारी करती है। इसके अलावा नाज़रीन जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं, इस पर नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। आखिरी समाअत पर आमिर फारूक साहब ने जो एतराज़ात थे उसको भी रिमूव कर दिया था और दरख्वास्त को एक तरीके से काबिल समाअत भी करार दे दिया था और साथ में नोटिस कर दिया था, मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस करके उनसे जवाब जो है वो मांग लिया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ इस सदारती ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट के हवाले से केस की समाअत हो रही होगी, तो इसके साथ साथ नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन में कल फ़ैसला दिया गया गुज़िश्ता रोज़ अंजम अकील ख़ान की एप्लीकेशन पे, तारिक फ़ज़ल चौधरी की एप्लीकेशन पे और राजा खुर्रम नवाज़ की एप्लीकेशन पे पीटीआई के रहनुमाओं शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल के ख़िलाफ़, तो कल का नाज़रीन जो फ़ैसला है उसका तहरीरी फ़ैसला जो है अब जारी कर दिया। कल तो ज़ुबानी अनाउंस कर दिया गया था, अब तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है तहरीरी तौर पर। अब इस फ़ैसले में नाज़रीन आप ये देखें कि इसमें क्या क्या रीज़निंग दी गई हैं कि क्यों जो तारिक महमूद जंगेरी साहब का जो ट्रिब्यूनल था जज साहब का, उसको क्यों चेंज करके नून लीग के जो उम्मीदवारान हैं उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया कि नया ट्रिब्यूनल बनेगा, नया जज उस ट्रिब्यूनल को हेड करेगा। इसमें नाज़रीन एक तो कहा गया कि ट्रिब्यूनल का जो काम करने का तरीक़ाकार होता है, तारिक महमूद जंगेरी साहब ने ट्रिब्यूनल को उस तरीके से नहीं चलाया। और आगे कहा गया कि NA 46 के हवाले से जो एप्लीकेशन आई थी कि ये मुकर्रर मियाद के अंदर दायर नहीं हुई और मियाद के बाद दायर हुई है, तो उस एप्लीकेशन को भी
टेकअप करके दलाइल सुनने के बाद जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया और अमूमी अंदाज से जो है वो इन एतराज़ात को देखा गया। और फिर ये भी कहा गया कि जो नून लीग के उम्मीदवारान थे उन्होंने ये जो एतराज़ उठाया इन अपीलों पे पीटीआई के उम्मीदवारों की, तो उन एतराज़ात को भी यकसर ट्रिब्यूनल ने नज़रअंदाज करके अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया। NA 46 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह करार दिया है कि 29 मार्च मुकर्ररा मुद्दत थी, तारीख थी कि आप इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन NA 46 के हवाले से जो ट्रिब्यूनल में अपील है वो 15 अप्रैल को दायर की गई, यानी कोई 16-17 दिनों की मतलब ज़ायदुल मयाद वो अपील थी, लेकिन उसको एंटरटेन कर लिया गया। और साथ में नाज़रीन फैसले में ये भी कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने जो अपनी प्रोसीडिंग है, इलेक्शन एक्ट में जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फॉलो करना होता है, जो कि फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब नाज़रीन ये तफसीली फैसला जारी हो गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस पर अपील करने का हक़ है पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों के पास, तो देखते हैं वो नाज़रीन क्या करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंकर सहाफ़ी अरशद रशीद साहब के कत्ल के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से जो आखिरी समात में हामिद मीर साहब के साथ इमरान रियाज खान ने और सदीक जान ने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी, तो आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समात होनी है। और इस केस के साथ नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग है उसका रिकॉर्ड भी अदालत ने तलब किया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हाई कोर्ट में ये कार्रवाई हो सकती है जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो देखते हैं नाज़रीन इस केस में आज हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। इसके अलावा नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा ने जो ऑर्डर जारी किया कि पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है उसको खोल दिया जाए, ओपन किया जाए, डील सील किया जाए, इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। तो आज CDA की इस एप्लीकेशन पे इंट्रा कोर्ट अपील पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात होना है, तो इस समात का अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खान साहब के ख़ास कार आप कह सकते हैं उमैर नियाज़ी साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। तो आज हाई कोर्ट में उमैर नियाज़ी का नाम ECL से निकालने के हवाले से भी दरख्वास्त पर समात होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक साफ़ी एहतशाम अब्बासी साहब हैं, इन्होंने ट्विटर की बंदिश के खिलाफ जो है वो पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, तो आज इस पर भी आमिर फारूक साहब समात करेंगे। वैसे नाज़रीन जब से ट्विटर की बंदिश हुई है या VPN के ज़रिए ट्विटर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि उस तरीके से ट्विटर नहीं चल रहा, तो यकीन जाने मैंने तो ट्विटर इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मतलब क्या आप VPN ऑन करें और फिर ट्विटर का इस्तेमाल करें, और उस VPN के इस्तेमाल से भी नाज़रीन आपका जो मोबाइल है वो स्लो हो जाता है, हर चीज़ रुक जाती है। तो मैं तो इस्तेमाल करता नहीं, शाज़ व नादर कोई ऐसा ट्वीट जो समझा के करना है, बस VPN ऑन किया, इंस्टॉल किया, ऑन किया और ट्वीट कर दी। इसके अलावा नाज़रीन अदालती रिपोर्टिंग पर जो पैमरा की पाबंदी है, उस पाबंदी के ख़िलाफ़ जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की दरख्वास्त है, उस पर भी जो है वो आज समात होने जा रही है। तो देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आज वहाँ पर किन अहम मुकदमात की समात होनी है, तो नाज़रीन जब मेरी सैलरी का मामला है बोल न्यूज़ के साथ, तो अक्टूबर से तनख्वाह नहीं दे रखी, मैंने रिट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आमिर फारूक साहब ने मेरी पटिशन तो डिस्पोज ऑफ कर दी है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की कंपोजिशन मुकम्मल होने के बाद, जो काउंसिल है उसके एक्टिव हो जाने के बाद मेरी पटिशन तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी है, लेकिन उसमें उन्होंने आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि 3 हफ्तों के अंदर इस कंप्लेंट पर पैमरा की जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वो फैसला करे। तो ये नाज़रीन एक अच्छा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे हक़ में, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन हैं, इस फैसले के नतीजे में दर्जनों मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें बोल ने रोक रखी हैं और वो मुलाजिम हैं बोल के, तो उन तमाम को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, स्पीकर नाज़रीन कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने एक एक्शन लिया है। एक्शन नाज़रीन लिया गया है कि कौमी असम्बली में मुलाजमीन तो हैं लेकिन गैर हाज़िर रहते हैं, तनख्वाहें उनको मिलती हैं, मरात उनको मिलती हैं, लेकिन काम नहीं करते, हाज़िरी नहीं देते, गैर हाज़िर रहते हैं।
तो यार सादिक साहब ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया, तो पता चला कि 90 ऐसे मुलाजमीन हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो आ नहीं रहे थे, गैर हाजिर थे। तो उन 90 में से नाज़रीन 45 ने बायोमेट्रिक की एप्लीकेशन दे दी है कि वो हाज़िरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनकी की जाए, लेकिन स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने उनसे गैर हाज़िरी पर के मामले पर जो है वो जवाब तलब कर लिया कि पहले तो आप रीजनिंग दें, तहरीरी जवाब दे के मुतमिन करें, फिर ये बायोमेट्रिक का मामला भी देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका नाम वो वीट स्कैंडल में आ रहा था, अब उन्होंने ख़ुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया है। अब काकड़ साहब ये कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, किसी फोरम पर भी बुलाया जाए तो हिसाब देने के लिए तैयार हों। लेकिन साथ में नाज़रीन काकड़ साहब ये कहते हैं कि मैंने तो 4 लाख टन जो गंदम है वो इंपोर्ट की, लेकिन शहबाज शरीफ ने 9 लाख टन गंदम इंपोर्ट की, तो 4000 जो गंदम की जो कीमत मुकर्रर की वो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुकर्रर की गई थी। मैंने 2.5 दिन की गंदम मंगवाई बाहर से, तो इस पर क़यामत टूट पड़ी। हम 20 सालों से माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, काकड़ साहब कहते हैं कि 20 सालों से 13,000 मेगावाट बिजली की हम कीमत दे रहे हैं, इस पर आज तक क़यामत नहीं टूटी। यानी नाज़रीन वो कहते हैं ना कि अब मैं काकड़ साहब को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, वो कहते हैं कि पहले बुरा हुआ है तो अब बुरा हो गया तो क्या अर्ज है। अब इसमें नाज़रीन जो कमर टूटी है वो पंजाब के किसानों की टूटी है। अब पंजाब हुकूमत को भी बेशक लोग कर्ज करें, जो मर्ज़ी कहें वो ठीक है, लोगों का हक़ राह दही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन बात यह है कि जब पहले से गंदम गोदामों में पड़ी है सरकार के, नई गंदम खरीद के रखनी कहाँ पे है? गोदाम तो आपके भरे पड़े हैं, गोडाउन, तो आप नई गंदम खरीद के कहाँ पे रखेंगे और फिर ख़रीद के करेंगे क्या? आज नाज़रीन अगर ये गंदम खरीद भी लें, चलें फ़र्ज़ करें कि पंजाब हुकूमत ख़रीद लेती है, उसके बाद नाज़रीन क्या होगा? सवाल यह है कि उसके बाद क्या होना है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके पास इजाफी गंदम हुकूमत के पास पड़ी होगी, चलें इस साल तो जैसे कैसे ख़रीद ली, उससे अगले साल नहीं हुकूमत ख़रीदेगी फिर, तो ये रौला रप्पा चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल जिसका भी कसूर है वीट इंपोर्ट में, नुकसान जो है सफ़र जो है वो किसान हुआ है, सफ़र किसान ने किया है। इसके अलावा नाज़रीन कल जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया, उस पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है नवाज शरीफ साहब को जवाबी मुबारकबाद पे। उस पर मोदी साहब ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है इसकी मैं कदर करता हूँ। भारतीय अवाम अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के जो है वो हामी हैं। तो ये नाज़रीन नवाज शरीफ को जो है वो भारत से जवाब आया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब किस बात पे डट गए हैं और वो कौन सा काम था, कितना मुश्किल था या मुश्किल होना भी चाहिए था, जिससे इमरान खान साहब गुरेज करते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो काम करते हैं। अब वो मजबूरी के साथ नहीं करते, वो खुशी के साथ नहीं करते। एक नाज़रीन जज्बा होता है, उस जज्बे को एक्सेप्ट करने के लिए, उस जज्बे को प्रमोट करने के लिए भी कह लें, उसके लिए करते हैं। अब नाज़रीन जो लक्की मरबत में वाक़या पेश आया, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के साथ जो IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 7 हमारे जो एक कैप्टन थे और उनके साथ फ़ौजी जवान थे, 7 शहीद हो गए। तो कल मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो जो कैप्टन शहीद हुए, फराज शहबाज गालिबन उनका नाम था, लेकिन कैप्टन फराज चले कह लेते हैं, पूरा नाम नहीं लेते, तो उनके जनाजे में शिरकत की। अस्करी हुकाम तो ज़ाहिर सी बात है मौजूद होने हैं। वज़ीर आज़म गए कैप्टन फराज के जनाजे में, वहाँ पे जाके जनाजा पढ़ा, जनाजे को कंधा दिया, उनके जो वालदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके साथ दिलजोई की, उनके साथ ताज़ियत की। तो नाज़रीन इमरान खान साहब के दौर में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। खान साहब किसी के जनाजे में नहीं जाते थे, किसी शहीद के जनाजे में नहीं। अपनी पार्टी के लोग, नईम उल हक साहब का इंतकाल हुआ, खान साहब नहीं जाते थे। इस पर नाज़रीन डट जाने वाली क्या बात थी? क्या बात थी कि खान साहब जनाजे पे नहीं जाते थे? हालांकि जाना चाहिए था। शहीद ने
रियासत की, माँ की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है, तो जाना चाहिए खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं डटे वो कि मैं नहीं जाऊंगा। वो हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो है वो लाशें रख के, डेड बॉडीज़ रख के बैठे थे कोयटा में कि इमरान खान आएंगे तो हम अब ये अपनी प्यारों की जो डेड बॉडीज़ हैं, मैयत हैं, इनको उठाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा। तो ये नाज़रीन एक फ़र्क है कि किस बात पे खान साहब डटे हुए थे और क्यों डटे हुए थे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया। कलर कहार पे वो जो सीमेंट मिक्सचर करने वाली जो गाड़ी होती है, वो कलर कहार की जो ऊंचाइयां हैं, जो उतराइयां हैं, वहाँ पर उसका ब्रेक फेल हुआ और दूसरी साइड पे चली गई और दूसरी साइड से गुजरने वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ गई, जिसके नतीजे में सीमेंट मिक्सचर की गाड़ी वाले दो जो ड्राइवर थे, जो हेल्पर था, वो भी अपना इंतकाल हो गया उनका। और साथ में वो जो गाड़ी में एक वालिद था, एक वालदा थी, उनके दो बेटे थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला इनको अपनी जवारी रहमत में रखे, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके जो वुरसा हैं उन्हें सब्र करने की हिम्मत अता फ़रमाए। इसके अलावा नाज़रीन सनम जावेद का कल 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो ATC अदालत ने दे दिया है। 30 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस की जानिब से गुजरांवाला केस में मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 30 दिन का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन हाफिज़ाबाद में जो एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, उसमें हर्जा सराई के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो सदर हैं हमाद अज़हर, उन समेत 45 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और PTI के रहनुमा अली अमार गुजर को पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।